नमस्ते। कामेश्वर सर की बात को सुनेंगे। मैं सबसे पहले द्वितीय अवतार पावन बुद्ध सुनील जी या पावन सुनील जी तथा यीशु सुनील जी एवं उनको फॉलोअर्स तथा पीछे जो कार्य किए हैं इस संस्था को अभी तक लाने में अभी तक जो कार्यरत हैं और हमारे दूर दराज से आए हुए सभी को मैं स्वागत करता हूँ। 부처님 다른 모습으로 오신 범린 스님께 그리고 같이 오신 모든 순례객들에게 그리고 여기 계신 다른 모든 분들에게 인사드립니다. इस संस्था के द्वारा कोई व्यक्ति भूखा न रहे और अशिक्षित कोई बच्चे बिना पढ़े नहीं रहे और दावा के बिना कोई आदमी मरे नहीं, इन्हीं के द्वारा एक चलाया गया स्लोगन है। 배고픈 사람을 먹어야 합니다. 아픈 사람을 치료받아야 합니다. 아이들을 제때 배워야 합니다라는 목표로 시작한 이 JTS가 여기서 일하고 있습니다. इसी के तहत 1993 से अभी तक जो परिवर्तन हुआ है जो बताता हूँ संक्षेप में। पहले हम लोग का पानी पीने के लिए गांव में कुआं होता था। उस कुआं में पानी बहुत थोड़ा होने के कारण गंदा हो जाता था, क्योंकि बाहर थोड़ा सा पानी में बाल्टी बहुत डालते थे, गंदा हो जाता था। उस पानी को हम लोग ला करके रख देते थे और गड्ढा गंदा पानी बैठ जाता था तो उसको छान कर पीते थे। 그때하고 지금 어떻게 달라지는지 한 가지 말씀드리겠습니다. 그때 우물에 있는 물을 마셨는데 우물에 물이 부족해서 더러운 물이 나올 때가 많았습니다. 그 더러운 물 가져와서 좀 놔두고 그 다음에 그 물을 마셨습니다. 안에 많이 먼지들이 가라앉고 나서 마셨습니다. 제가 말하고 싶은 거 먹는 물도 부족한 곳이었습니다. उस समय JTS यहाँ काज कर रही थी। हम गांव के लोकल डॉक्टर थे। हमारा गांव में रामबालक मान जी के घर में उल्टी पखाना हुआ। फोन किया, रात में बुलाया, गए हैं। उसको घर में आते जाते कारण मेरा घर में भी हो गया। ऐसे देखते देखते पूरा जगदीशपुर में हो गया। यहाँ उस समय सुरेश सर यहाँ कार्यभार संभाल रहे थे। दुर्गापुर, जगदीशपुर और बंगाल बिघा तीनों गांव में डायरिया फैल गया था। 2006년에 일을 하나 말씀드리고 싶은데요. 콜레라가 두르가푸르, जगदीशपुर, बंगाल बिघा에서 순식간에 펴졌고 많은 사람들이 죽을 뻔했습니다. 그때 수리씨 여기서 일하고 있었습니다. तो गांव वाला को कहें कि जाकर सुरेश सर के बोलो कि गांव में डायरिया फैल गया, बोध गया, भेजावे के आदमी के या फ़ोन करके बोलें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इनका सूचना दे दें। 그때 마을 사람들이 이렇게 제안했습니다. 저는 마을 의사로 일하고 있어서 사람들이 네가 학교 가서 마을에 이런 상황이 일어났다고 얘기해라고 했습니다. तो बोध गया से भी टीम आया और गया से भी, चूँकि उससे भी नहीं संभला तो गया से भी टीम आया। इसका बाद में सरकारी डॉक्टर बोले कि कुछ दवा जो है से हम लोग मदद करते हैं, बाकी दवा बाजार से लाने पड़ेगा, उसका लिए पैसा लगेगा। 그때 보드가야 전북병원에서 그리고 가야 전북병원에서 또 의사들이 와서 치료해 주는데 약이 부족했습니다. 의사 선생님들이 다른 약이 필요하다고 했습니다. 그런데 그 약을 사기 위해서 돈이 필요했습니다. उस समय स्वाभाविक वक्त पावन सुनील जी उपस्थित थे और बोले कि जो दवा सरकार के पास है वो करिए और बाकी दवा JTS के पैसा से आएगी, लेकिन एक भी दवा के बिना मरना नहीं चाहिए आदमी। 그때 범민 스님 여기 계셨습니다. 사람이 죽으면 안 됩니다. 생명을 소중합니다. 외부에서 약을 사야 하면 JTS가 돈을 지원하겠습니다. 라고 말씀하셨습니다. ठीक वैसे हुआ हो, उतना बहुत भारी महामारी में भी हम लोग एक आदमी को मरने नहीं दिए, सभी को सही सलामत से ठीक किए।
스님께서는 하신 말씀대로 하셨습니다. 한 명도 죽지 않고 모든 사람을 살렸습니다. उसी तरह से एक सुखर की बीमारी कलकल खुजली बहुत ठंडा के दिन में बहुत तीव्र गति से उभरती थी। 이 지역에 두 번째로 많은 발생한 병이 피부병이 있었는데요. 그 피부병 간지럽고 갈라지는 아토피였습니다. लेकिन जब हमारी संस्था में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर दिया, स्नान करने से स्किन रोग भी खत्म हुआ और डायरिया भी होता है, लेकिन उनको अब व्यवस्था हो गया है कि तुरंत दवा हो जाता है तो अब ठीक हो जाता है। वैसा बीमारी नहीं आज देखने को मिला। ये बहुत बड़ा हमारा देखने का परिवर्तन पहले से आज में हुआ है। 콜라와 피부병이 모두 없어진 이유는 식수가 마련돼서 그렇습니다. 핸드펌프가 없을 때 우리는 더러운 물을 마셨습니다. 그러나 지금은 핸드펌프에서 나오는 깨끗한 물을 쓰고 있습니다. 깨끗한 물 마시고 깨끗한 물로 샤워하기 때문에 그런 병이 거의 없어졌습니다. लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम नल के पानी बहते देखते हैं, आज 30 साल हमारा हो गया और जो पढ़े लिखे लेकर बच्चा बच्चे जो जवान हो गया वो भी कुछ जायज नाजायज न देख करके और गलत काम करते हैं, तो हमको बहुत अफसोस आता है। 그러나 마을에서 정부가 수도꼭지 달았는데 수도물 지원했는데 수도꼭지 달지 않아 물이 계속 흘리게 되어 마음이 아픕니다. और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यही बात समाप्त करता हूँ। और आप लोग से एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग जिस तरह से मिले हैं मिलते रहें और आगे अपना इस स्थान से जगह तक हमारा अपना संसार को बिल्कुल इसी तरह से सुंदर और साफ स्वच्छ बनाए। हमें जाति पाति भेदभाव में नहीं पड़ना है। 그래서 제가 오늘날 여러분께 한 가지 부탁드리고 싶습니다. 오늘 이 자리처럼 항상 여러분을 뵙고 싶습니다. 우리 같이 여기서 앞으로 발전하고 싶습니다. 우리 같이 여기서 앞으로 더 나가고 싶습니다. 감사합니다.